जय श्री राम दोस्तों, मैं मोनिका सिंह। अभी जो कंट्रोवर्सी चालू है ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर जो काशी में चल रहा है, जिसमें उस मस्जिद में एक शिवलिंग के आकार का फाउंटेन बताया जा रहा है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वह कोई फाउंटेन नहीं है, वह एक शिवलिंग है। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह एक फाउंटेन है। फाउंटेन मतलब फव्वारा है जिसमें वो हाथ पैर धो रहे थे, अपना वजू कर रहे थे, उसी में थूक रहे थे। बहुत तरह तरह की ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसी कार्य हिंदू मुस्लिम पक्ष की बात आए और वहां पे ओवैसी चचा का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जी हाँ, अपने ज्ञान वापी मस्जिद में जो शिवलिंग बरामद हुई उसमें जो फाउंटेन उसे बताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वहां पे ओवैसी चचा ने हमारे कहा है कि वह फाउंटेन औरंगजेब ने बनाया था। तो मैं ओवैसी चचा से ये बात पूछना चाहती हूँ कि 300 साल पहले चचा औरंगजेब भारत में आया था, ठीक है, और 300 साल पहले बिजली का उत्पत्ति भी नहीं हुआ था। तो औरंगजेब 300 साल पहले उस फाउंटेन को किस टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया करते थे, ठीक है। और इसी तरह का बयान उन्होंने बावरी पर भी दिया था जो सक्सेसफुली नहीं हो पाया। और अभी अपने ओवैसी चचा का कहना है कि हम एक मस्जिद तो खो चुके हैं, अब दूसरा नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो भाई मैं ओवैसी चचा से एक बात पूछना चाहती हूँ, जो मस्जिद को आप कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के बारे में, बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से पड़ा था। वो बाबर जो भारत में मुगल रूप से शासन करने आया था, ठीक है, जो हमारे भारत देश की भी मतलब जन्मभूमि का वो हिस्सा नहीं था, जिसे आप अपना पूर्वज मानते हैं, जिसे आप उसके नाम से भाई मस्जिद बनाई गई है, ठीक है, बाबरी मस्जिद, ठीक है। तो आप या तो एक्सेप्ट कर लो कि आप बाबर हुमायूं की औलाद हो जो इस भारत में पैदा ही ना हुए हो, या तो आप खुद भी इस देश के वासी नहीं। ओवैसी अकरुद्दीन का यह कहना है कि बीजेपी सरकार भारत में हिंदू मुस्लिम करवा रही है। तो मैं अपने ओवैसी चचा से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब इस देश को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जा रहा था, इंडिया पाकिस्तान के रूप में, तब भाई किसकी सरकार थी? जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर मारपीट किया जा रहा था, उनकी बहु बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था, वहां के पंडितों को भगाया जा रहा था, तब किसकी सरकार थी? तब इसकी अनुमति किन सरकारों ने दी थी? आप हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की बात करते हो, चलो भाई हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को तो भाई साइड रखते हैं, ठीक है। 1984 में जो अपने सिख भाइयों के ऊपर, ठीक है, हमला हुआ था, जो कई सिख भाई शहीद हो गए थे और उनके डेड बॉडी को टायरों से आग लगाया गया था, तब इसका जिम्मेदार कौन मजहब था? ठीक है भाई, जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में, ये भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। हमारी धर्म क्या है भाई? हिंदू, ठीक है। और हमारा जो रामायण है, गीता है, महाभारत है, सब किससे लिखे गए हैं? संस्कृत से लिखे गए हैं। अभी जो कुरान की बात कर ले, वो किस भाषा में लिखी गई है? कुरान अरबी भाषा में। अरबी क्या हमारे भारत देश का हिस्सा है? नहीं है। तो फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि हम इस देश के वासी हैं? बेमतलब की हुकूमत ये हमारे ऊपर आजमा रहे हैं। अच्छे मुसलमानों की बात करते हो, आप भाईचारा की बात करते हो। एक बात बताओ, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, तब ये अच्छे मुसलमान कहां मर गए थे? जब 84 में अपने सिख भाइयों को मारा गया था, जब उनकी डेड बॉडी को टायरों से जलाया गया था, जब उनकी कुर्बानी को आज जो लोग भूल गए हो, तो मैं पूछना चाहती हूँ तब ये अच्छे मुसलमान कहां मर गए थे? जब आए दिन हिंदू भाई इन मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे थे, जब हमारी बहु बेटियों को साथ जिहाद करके उनको मार दिया जा रहा था, तब ये अच्छे मुसलमान कहां मर गए थे? जब रामनवमी के उपलक्ष्य में राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, तब ये अच्छे मुसलमान कहां मर गए थे? हिंदू अक्सर बर्दाश्त करता आया है, लेकिन अब नहीं करेगा। जिस तरह से ज्ञान वापी में शिवलिंग को इन लोगों ने फाउंटेन का नाम दिया और वहीं पे हाथ मुंह धो करके वह एक हिंदू संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, उनके आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ओवैसी चचा कहते हैं भाई संविधान संविधान। चचा मैं एक बात बता देती हूँ, अभी जो देश चल रहा है ना, वो संविधान के तहत ही चल रहा है। अगर हिंदू अपने महाभारत के तहत चलाना शुरू कर दिए तो 12 दिन से पहले ही ये पूरी भारत कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगी, ठीक है। तो आप संविधान की बातें मत करो। सभी को ये बताना चाहूंगी कि इस्लाम का जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ था, वो भी अरबी में, ठीक है, अरब में, जो भारत में उनका जन्म स्थल है ही नहीं। और उनका खुद का कुरान भी अरबी भाषा में लिखा गया है। तो फिर ये बेबुनियाद ये जो भारतवासी पे जो थोप रहे हैं। एक टाइम में था जो भारत में भाई 200 से 300 मस्जिदें हुआ करती थी, लेकिन आज के तादाद में हजारों की संख्या में मस्जिद बनाए गए हैं। तो भाई मैं एक बात कहना चाहती हूँ उन सब से, ओवैसी चचा और उनके जितने भी चमचे चपाटे और जितने भी दलाल जो बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि बाबरी और ज्ञान वापी तो सिर्फ एक झांकी है, अभी ताजमहल पे कार्रवाई बाकी है। और जहां जहां खुदा है वहां भी खुदेगा और हर जगह राम और हमारे शिव ही निकलेंगे, ठीक है। तो हर हर महादेव। और हो सके तो भाई वीडियो शेयर करना, यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोगों को यूट्यूब लिंक अभी तक से नहीं मिला है, मेरी आईडी में यूट्यूब लिंक भी है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। जय श्री राम।